अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद सीधे तौर पर इस जंग में शामिल होने की बजाय रूस पर आर्थिक पाबंदी लगाने का रास्ता चुना था। अमेरिकी खेमे को उम्मीद थी कि ये पाबंदियां रूस की इकोनॉमी की कमर तोड़ देंगी, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से तो रूस की पावर के सामने यूरोप के ही देश झुकते हुए नजर आ रहे हैं और जो पाबंदियां रूस को परेशान करने के लिए लगाई गई थी उनकी धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक यूरोप के कम से कम 4 ऐसे देश हैं जो रूस की नेचुरल गैस की सप्लाई के एवज में रूस की ही करेंसी यानी रूबल में भुगतान करने के लिए राजी हो गए हैं। ये 4 देश कौन से हैं ये तो अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन इस खबर के मुताबिक कम से कम 10 यूरोपीय कंपनियों ने इसके लिए रूस की गैज़प्रोम बैंक में खाता भी खुलवा लिया है। ये खबर अमेरिका और उसके साथी देशों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जब रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगाई गई थी तब उसे पेमेंट के इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम यानी स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया गया था। ये कदम रूस के लिए इसलिए खतरनाक था क्योंकि इसके चलते दुनिया भर में उसके गैस और कच्चे तेल के एक्सपोर्ट का पेमेंट इससे प्रभावित होना तय था। अमेरिका के इस एक्शन की काट के लिए पुतिन ने रूस से गैस खरीदने वाले देशों से रूबल में पेमेंट करने की डिमांड सामने रखी थी। ये एक ऐसी डिमांड थी जिसके कबूल होने का मतलब रूस पर लगी पाबंदियों का बेअसर हो जाना है और अब यूरोप के ही 4 देश इस डिमांड को मानकर रूबल में ही रूस को पेमेंट कर चुके हैं। दरअसल रूस की सबसे बड़ी ताकत उसकी यूरोप में गैस की सप्लाई है। यूरोप के तमाम देश नेचुरल गैस के लिए रूस की सप्लाई पर ही निर्भर हैं, जिनमें जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। इन देशों के लिए रूस की गैस की तुलना में दूसरे देशों से महंगी गैस का इंतजाम करना मुश्किल है और इसमें काफी वक्त भी लग सकता है। ऐसे में पुतिन की डिमांड को नामंजूर करना इनके लिए काफी मुश्किल है। पुतिन ने अपनी धमकी को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी इस मांग को पूरा न करने पर हाल ही में पोलैंड और बुल्गारिया जैसे देशों की गैस की सप्लाई को बंद कर दिया है। पुतिन का यह फैसला यूरोप के उन बाकी देशों के लिए एक संदेश है जिन्होंने अभी तक रूबल में पेमेंट करने का फैसला नहीं किया है। रूस से गैस की सप्लाई बंद होने की सूरत में यूरोप में परेशानी बढ़ना लाजमी है और ये पुतिन का वो हथियार है जिसकी काट खोजना अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए काफी मुश्किल है। और अब ऐसे हालात से निपटने के लिए 2 मई को फ्रांस में यूरोपीय देशों के एनर्जी मिनिस्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग का नतीजा चाहे जो निकले, लेकिन इतना तय है कि पुतिन ने पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई को बंद करके जो बड़ा दांव चला है उससे निपटना यूरोपीय देशों के लिए आसान रहने वाला नहीं है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।